दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, यदि आपने पिछले कुछ समय में यह एक सपना देखा है तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की या फिर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके ऊपर होने जा रही है। अब आपके घर में और आपके जीवन में होगी धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईश्वर का बात करने का तरीका इंसानों के साथ क्या है। आप समझिए, हमारे शास्त्रों में भी कई कहानी और कथाएं इस बात का प्रमाण हैं कि जब भी ईश्वर इंसान की मदद करना चाहते हैं या फिर किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो भगवान उस इंसान को सपने के माध्यम से संकेत देना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर हमारे हिंदू धर्म में कई अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे सामुद्रिक शास्त्र और स्वप्न शास्त्र। इन दो ग्रंथों में विशेष तौर पर स्वप्न के बारे में बात की गई है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस विषय पर अनेकों प्रकार के शोध और अध्ययन किया करते थे। फिर उन्होंने कई गणनाओं के आधार पर यह पता लगाया कि किस प्रकार के सपने किस प्रकार का फल या परिणाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सपनों की अवस्था होती क्या है? जब इंसान सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है और यह गहरी नींद रात को 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसे विज्ञान में रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट या फिर डीप स्लीप स्टेज कहा जाता है। तो जब इंसान इस समय पर जो सपने देखता है वह सपने भगवान के द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। आपको ज्ञात हो कि सुबह 3:15 से लेकर 3:45 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस समय पर सप्त ऋषि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु के भले की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वप्न का क्या महत्व है और किस समय देखे गए सपने बहुत अधिक फलकारी होते हैं। उनके कोई ना कोई मतलब जरूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आप कुछ सपने देखते हैं लेकिन आपको वो सपने याद नहीं रहते हैं, तो वे सपने महत्वहीन होते हैं क्योंकि उन सपनों का कोई संकेत नहीं होता है। लेकिन जिन सपनों का संकेत होता है, यानी कि जिन सपनों के माध्यम से भविष्य के बारे में कोई सूचना आपको दी गई है, वे सपने आपको पूरे याद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको धन से संबंधित सपनों के बारे में बताएंगे, यानी कि ऐसे सपने जो आपको यदि आते हैं, एक बार भी यदि आ जाएं, तो आप समझिए कि अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जिनसे आपको एक बार में बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है या फिर लगातार थोड़ा थोड़ा करके आपको धन प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि धन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो में हम आपको ना केवल शुभ सपनों के बारे में बताएंगे बल्कि कुछ ऐसे सपनों के बारे में भी बताएंगे कि यदि आपने उन सपनों को देखा तो समझ जाइए कि आपको धन को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी हानि होने जा रही है। फिर आपको ऐसे में क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान भी अवश्य ही होता है। तो जब ऐसी समस्या आए कि आपको संकेत मिल जाएं कि कुछ अशुभ होने वाला है, धन का नुकसान होने वाला है या सेहत का नुकसान होने वाला है, तो फिर क्या उपाय करें? कौन से ऐसे विशेष उपक्रम करें जिनसे आप इन आने वाली घटनाओं को टाल सकें या इनके प्रभाव को शून्य कर सकें, ना के बराबर कर सकें? तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत आवश्यक है। आपको अवश्य ही यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। खास तौर से पिछला लगभग 6 से 8 महीने का समय आपका बहुत ही यातनाओं से भरा हुआ रहा है। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक और खास तौर से आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको अपने जीवन से जुड़े संकेतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान का समय उसके अनुकूल ना चल रहा हो तो ऐसे में उस इंसान को शांत हो जाना चाहिए और अपने जीवन के बारीक संकेतों को आकलन करते हुए समझना चाहिए, क्योंकि वहीं उन्हीं संकेतों में उसकी समस्याओं के समाधान छुपे रहते हैं। इसीलिए तो बुद्धिमान इंसान अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर एक न एक दिन
सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है और समाज में अपना विशेष स्थान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। जिसके साथ है माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर माँ भद्रकाली की सीधी कृपा और आशीर्वाद होगा। और इसी के साथ साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो सपने जिनमें से यदि आपने एक भी सपना देखा है अपने नज़दीकी समय में, यानी पिछले लगभग 4 से 6 दिनों के बीच में, यदि आपने इनमें से कोई एक भी सपना देखा है तो आप समझ जाइए कि आने वाले नज़दीकी भविष्य में आपको बहुत बड़े धन लाभ होंगे। आपकी आर्थिक समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। यदि आपने सपने में चूहा देखा है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, चूहा देखा है और चूहा साधारण होना चाहिए, सफ़ेद चूहा नहीं। तो यदि आपने सपने में चूहा देखा है तो आप समझिए कि आपको नज़दीकी भविष्य में बहुत बड़े धन लाभ होंगे और आपके जीवन में कुछ न कुछ शुभ घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है कि यदि आपने ऐसा सपना नहीं देखा है और आने वाले किसी समय में यदि आप इस सपने को देखते हैं तो इस सपने से जुड़े हुए कुछ छोटे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। इससे यह सपना बहुत जल्दी फलित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि चूहा भगवान श्री गणेश का वाहन है और जिस घर में इंसान को सपने में चूहा दिखाई दे जाता है तो आप समझ जाइए कि उस इंसान के घर में स्वयं भगवान श्री गणेश आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो अब ऐसे में उस इंसान को क्या करना है? वैसे तो सपनों के मामले में यह बात प्रचलित है कि सपने किसी को बताए नहीं जाते, अन्यथा वे सपने प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन आपको यह सपना अपने घर के सबसे छोटे सदस्य को चुपचाप बताना है, एकांत में, कोई और इसे सुन ना सके। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए आपका सपना 100% फलित होगा और आपको चमत्कारी लाभ जीवन में प्राप्त होंगे। तो आपको करना क्या है कि घर के सबसे छोटे सदस्य, यानी कोई बच्चा होगा, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, आप उसे यह सपना अकेले में चुपचाप बताएंगे धीरे से। फिर आप उस बच्चे को कुछ न कुछ खाने के लिए स्वादिष्ट चीज़ जो उसे अच्छी लगती है वह देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा, यह सपना 100% फलित होगा। अन्यथा हो सकता है कि भविष्य में यह फलित हो या फिर ना भी हो, क्योंकि जीवन की नकारात्मक शक्तियां शुभ घड़ियों को आपके पास तक आने नहीं देती हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को कर लेंगे तो फिर 100% यह सपना फलित होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी सपने देखते अवश्य हैं, उन सपनों के प्रभाव के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, लेकिन उन सपनों से जुड़े हुए आगे के क्रियाकलापों और उपायों के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। तभी हमारे सपने फलित नहीं होते हैं और जो बुरे सपने हैं वे हमारे ऊपर बुरे परिणाम दे जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां लगातार आपकी ओर बुराई को खींचती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी उपाय के बुराई तो आप तक आ जाएगी, लेकिन अच्छाई को आप तक आने के लिए उपाय की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए दूसरा सपना। दोस्तों, यदि आपने सपने में गाय को देखा है, अब आप किसी भी रूप में गाय को देख सकते हैं, जैसे आप गाय को कुछ खिला रहे हैं, तो यह सर्वोत्तम सपना है, बहुत ही अधिक शुभ है दोस्तों। यदि आप गाय की सेवा कर रहे हैं तब भी यह शुभ संकेत है। यदि आपने गाय को सिर्फ देख लिया, गाय आपके सामने से गुजर गई या आपके सामने खड़ी हुई है, किसी भी अवस्था में आपने गाय को देखा, तो समझो कि आपके जीवन में शुभ घड़ियां आने वाली हैं, आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या करना है? जिस रात आपने सपना देखा, अगले दिन आपको उस सपने के बारे में किसी को बताना नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बताने वाली बात केवल उस सपने के साथ थी जिसमें आपको चूहा दिखता है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है? तो अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गाय को देखना है। गाय आपके आसपास अवश्य दिखेगी दोस्तों, 100% दिखेगी। यह प्राकृतिक संकेत होता है।
गाय यदि सपने में दिखेगी तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो 100% आपको गाय कहीं ना कहीं अवश्य दिख जाएगी। तो ऐसे में आपको गाय को हरी घास खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सके तो हरी घास खिलाइए, लेकिन यदि आपके आसपास हरी घास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप गाय को एक रोटी खिलाइए। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपको विशेष धन लाभ होंगे, विशेष शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, जीवन में एक गति, एक तेजी आ जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए तीसरा सपना। तीसरा सपना यह है कि आप अपने घर में किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं या अपने घर में कोई नया काम करवा रहे हैं, घर निर्माण का काम करा रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा जो अपने घर में कर रहे हैं, कोई काम करते हुए अपने आप को आप सपने में देखते हैं, तो यह भी बहुत अधिक शुभ सपना माना जाएगा। और इस सपने का मतलब भी यह है कि अब आपके घर में उन्नति यानी तरक्की आने वाली है, आपको धन लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको यह करना है कि आपको सुबह जल्दी जागकर गंगा जल अपने घर के हर एक कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। जी हाँ दोस्तों, और घर के ब्रह्म स्थान यानी बीचों बीच जहाँ केंद्र होता है, जहाँ आंगन कहते हैं हम जिसे, वहाँ पर एक गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और दोस्तों दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह दिशा कुबेर की दिशा होती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने घर में आने वाली लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं दोस्तों। यह संकेत आपको यह बताता है कि आप अपने घर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने के लिए आने वाली हैं। और जब आप यह क्रिया करेंगे तो आपके घर की शुद्धता हो जाएगी और दीपक ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप, सकारात्मक स्वरूप है, जो माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको 100% शुभ लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब अगले सपने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने सपने में किसी बगीचे को देखते हैं, चाहे वह फल का हो या फूल का हो, यानी बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा बगीचा जिसमें कि तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और यदि आपके नाक में सपने में ही उन फूलों की खुशबू आ रही है तो यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शुभ संकेत है और धन आगमन का बहुत ही बड़ा और पुख्ता प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यह सपना किसी को बताना नहीं है, भूल कर भी याद रखना, आपको अपने सपने कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। आपको करना यह है कि आपको अगले दिन सुबह जागकर भगवान श्री गणेश के मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको भगवान श्री गणेश को हरी घास और फूलों की एक माला अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद भी आप अर्पित करेंगे, लड्डू का प्रसाद हो तो बहुत बेहतर होगा। अब ऐसा आपको क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि धन आगमन के लिए बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश की बहुत अधिक कृपा की आवश्यकता होती है, और भगवान श्री गणेश से ही जुड़ा हुआ बुध ग्रह होता है, जिसे आमदनी का, आवक का ग्रह कहा जाता है। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपके धन आगमन के जो मौके बनेंगे वे और अधिक प्रबल हो जाएंगे, शक्तिशाली मौके बनेंगे जिनसे आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त होगा। दोस्तों याद रखिए कि जब भगवान यह निर्णय कर लेते हैं कि अब धन देना है तो कारण हो या ना हो, धन लाभ हो जाता है। कई ऐसे प्रमाण हैं कि रातों रात लॉटरी लग गई और इंसान करोड़पति हो गया। कुछ नहीं तो कहीं जा रहा था और एक थैला पड़ा मिल गया जिसमें कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भरे थे और इंसान धनवान हो गया। जी हाँ दोस्तों, कहीं नहीं तो गढ़ा हुआ कोई खजाना वगैरह मिल जाता है और उससे भी इंसान धनवान हो जाता है। ये तो हुए बिना प्रयास किए हुए धन लाभ के कारण। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके खुद के प्रयास इतने प्रबल हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि जहां आपको 1500 रुपए का लाभ हुआ करता था, वहीं अब आपको लाखों रुपए का फायदा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी वो जरूरी बातें जो आपके सपनों से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लाभ देंगी, कैसे देंगी, यह सब हमने आपको समझाया और सब कुछ शास्त्रीय पद्धति के आधार पर था। लेकिन इन सबसे खास बात यह है कि हमने आपको उन सपनों से जुड़े हुए उपाय भी बताए हैं और आपको वे उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए। दोस्तों, आपको लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए देते हैं कि शायद या तो उन्हें पता नहीं है या फिर आपको वो बताना नहीं चाहते हैं।
लेकिन हमने आपको पूरा ज्ञान विस्तार के साथ दे दिया है कि आपको किस सपने के साथ क्या उपाय करना है। यदि आपको इनमें से कोई सपना आया है तो आप इस उपाय को बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन नज़दीकी भविष्य में यदि इस प्रकार का सपना आ जाए तो आप खुश हो जाइए, अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर कृपा होती है, जब भगवत कृपा होती है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी दोष कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो आपके जीवन में विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन सपनों से जुड़े हुए उपाय भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उन बुरे सपनों से होने वाले परिणामों की तीव्रता को कम कर सकें या फिर उनके प्रभाव को लगभग शून्य कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने सपने में यह देखा कि आपके घर में गंदा पानी, बाढ़ का पानी या फिर प्रदूषित पानी प्रवेश कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, या तो फिर आपने स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर फंसे हुए पाया है जहां बहुत बदबू आ रही है, जहां बहुत अधिक गंदगी है, तो ऐसे सपने में यदि आपने खुद को पाया फंसे हुए तो आप समझिए कि यह संकेत बहुत बुरा है। यह सपना आपके जीवन में बहुत अधिक नुकसान दे सकता है, खास तौर से धन का नुकसान आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको इस प्रकार का सपना आए तो आपको क्या करना है दोस्तों। जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की बुराई आने को होती है तो आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, यह कहावत शायद किसी ज्योतिष ने ही बनाई होगी, क्योंकि जब भी आपका बुरा समय आने को होता है, खास तौर से आपका धन का नुकसान होने वाला होता है, तो आपका राहु खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उस खराब राहु का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर छा जाता है। फिर आप ऐसे काम करेंगे जिनसे आपको बहुत नुकसान होगा। किसी की भी सही सलाह आपको समझ में नहीं आएगी। आपको जो अच्छी सलाह देगा आपको ऐसा लगेगा कि वह आपका बुरा चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यह राहु के प्रभाव हैं। आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, सपने बुरे आएंगे, अपने खास अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों से ही आपकी बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम कि अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह राहु का पहला और सबसे प्रमुख प्रबंध है। दूसरा, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और साथ ही साथ श्री हनुमान कवच का भी पाठ करना होगा। हनुमान कवच बहुत विशेष पाठ है जो स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा रचित है और यह बहुत अधिक प्रभावशाली है। यदि आप ये दो कार्य करेंगे तो आपका राहु जो आपके खिलाफ हुआ है वह प्रभावहीन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं कि सोमवार के दिन, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें और उस जल में कुछ काले तिल मिला लें। जी हाँ दोस्तों, जब आप यह करेंगे तो आपका राहु पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएगा और आपके ऊपर विपरीत फल देना बंद कर देगा, जिससे आपकी मानसिकता शुद्ध होने लगेगी और आपको भले बुरे का ज्ञान होने लगेगा, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपने ऐसा सपना देखा जिसमें कि आप जमीन पर बिखरे हुए चावल देख रही हैं, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो किसी भी अन्न का जमीन पर फैले हुए देखना सपने में बहुत ही अनिष्टकारी होता है, विनाशकारी होता है, घर में बीमारियों के आने का सूचक होता है। लेकिन यदि आपने चावल को बिखरे हुए देखा है तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। निश्चित तौर पर घर में बीमारियां आएंगी और खर्चे बढ़ेंगे और आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होगा कि आप जिसको पैसे देंगे आपके पैसे फंस जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप जब मांगेंगे तो आपको बुराइयां ही हासिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने ऐसा कोई सपना देख लिया जिसमें आपने चावल को या किसी भी अन्य प्रकार के अन्न को जमीन पर फैले हुए देखा है, तो आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी कन्याओं को चावल से बनी हुई खीर खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, कोई सफ़ेद रंग की वस्तु उन्हें आप दान भी कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद रुमाल। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इस सपने का जो दुष्परिणाम है वह कम होकर मिलेगा, या हो सकता है कि इसका दुष्परिणाम आपको मिले ही ना। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए कि आप जो उपाय करेंगे वे उपाय आपके ऊपर 100% कारगर होंगे, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है दोस्तों। जब भी ग्रहों की दशा बिगड़ती है तो इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में विनाश आ जाता है,
आर्थिक विकास रुक जाता है। तो आपको उपाय करते रहने चाहिए, इससे आपके ग्रहों की बुरी दशा आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ यदि आपने सपने में किसी अपने प्रिय की, अपने खास की बीमारी की अवस्था देखी है या फिर उसकी मृत्यु होते हुए देखी है, जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में होगा यह है कि उस इंसान को किसी बड़ी बीमारी लगने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई आपका अपना, आपका प्रिय बहुत बड़ी किसी बीमारी से ग्रसित होने वाला है, यह सपना इस बात का संकेत है। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी अपने प्रिय को बीमारी की अवस्था में देखा है तो यह उसकी लंबी उम्र का प्रमाण है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में इस विषय पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे वह बीमार है या फिर उसकी मृत्यु हो रही है, दोनों ही स्थितियों में आपका कोई अपना, आपका प्रिय बड़ी बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको सबसे बढ़िया उपाय यह रहेगा दोस्तों कि आपको अपने घर में शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हो और वह मिट्टी के दिए में बना हो। जी हाँ दोस्तों, यह दीपक आपको रोज जलाना है और इसे आपको शाम के समय जलाना है, यानी 8 और 9 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब शाम के समय क्यों जलाना है? क्योंकि शनिदेव छाया पुत्र हैं और उन्हें छाया के समय ही आवाहन किया जाता है। दूसरा कि आप अपने घर में सिर्फ दीपक जलाएं, शनिदेव की कोई मूर्ति या फोटो अपने घर में भूल कर भी लेकर ना आए, बस उन्हें याद करते हुए दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, और शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें आप दान कर दें, जैसे लोहे से बना हुआ कोई सामान, काले रंग के कोई कपड़े, आपके जूते चप्पल वगैरह आप किसी को दान कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ध्यान यह देना है कि आप जो भी कुछ दान कर रहे हैं वह फटे पुराने नहीं होने चाहिए, वह उपयोग में आने वाली वस्तुएं होनी चाहिए, अन्यथा आपके दान का फल मिलने के बजाय दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपने सपने में कागज के नोट पड़े हुए देखे हैं कहीं पर और आपने उन्हें उठा लिया है, यह भी आपका धन नुकसान का योग बनाता है, इससे भी आपको आर्थिक कष्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस सपने का तोड़ यह है कि आपको बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें हरी धूप और पीला भोग अर्पित करना चाहिए। इससे आपका आर्थिक नुकसान रुक जाएगा, आपको कोई आर्थिक संकट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप अपने सपने में किसी चीज़ से डर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है और आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भी संकेत है कि भविष्य में आपके घर में कोई बुरी घटना घटने वाली है। आपके जीवन में संकेत हैं, यह आपके जीवन में कोई बुरी घटना हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह सपना बहुत प्रबल है और इस सपने का प्रभाव तो निश्चित तौर पर होता ही है। ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना होगा और उन्हें 1 लोटा जल अर्पित करना है, साथ ही साथ गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना है। इससे आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे कुछ सपने जो आपको या तो धन लाभ देंगे या फिर आपका धन का नुकसान कराएंगे, आपको परेशानी में डालेंगे। हर प्रकार के सपने की हमने इसमें चर्चा कर ली है, लेकिन दोस्तों यह संपूर्ण चर्चा नहीं है। संपूर्ण चर्चा करने में तो बहुत समय गुजर जाएगा, क्योंकि सपनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है और हर एक सपने को बारीकी से समझा जा सकता है और उसके भविष्य में होने वाले परिणामों को भी जाना जा सकता है, लेकिन फिर वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। इसलिए हम अन्य प्रकार के सपनों के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने धन से जुड़े हुए सपनों के बारे में चर्चा की है। यदि आपका इस वीडियो के विषय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम उस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।